फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना थी जो 1946 की योजना थी। इसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में पहली बार संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। संविधान के अनुसार भारत के शासन की शक्ति जनता के पास है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान, रसिया के संविधान से अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है और यह महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चौथे भाग में है, संविधान के चौथे भाग में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क्लोज का में है संपत्ति का अधिकार, जो कि एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 क्लोज का में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अधिकार है संविधान संशोधन का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य है जो भाषाई आधार पर पहली बार गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को मान्यता दी गई और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से ही अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? यहां पर होगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया?
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान में कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में निर्धारित किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है निम्न सदन। और उच्च सदन कौन होता है संसद का? राज्यसभा होता है उच्च सदन। संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है भारतीय संविधान के अनुसार, और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है राज्यों में, और पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। 12वीं राष्ट्रपति बनी थी भारतीय गणतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, और केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है विधानसभा का कार्यकाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में आपात की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है राज्यों में। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो उस राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो उस राज्य का कार्यभार वहां के राज्यपाल के हाथों में होता है।
पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन देश से भारतीय संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटेन देश से। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है संसद का। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भारत के संसद के 3 अंग होते हैं और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? कुल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं स्वतंत्र भारत में। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल है जो भारत की देन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। पहला विषय प्रश्नकाल होता है संसद की कार्यवाही में। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार होता है। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो भारत में 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 ईयर्स होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समांतर कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? अधिकतम 6 महीने का समय अंतराल होना चाहिए। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक है जो केवल लोकसभा ही पारित करती है। वित्त विधेयक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष 5 ईयर्स होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है?
राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक मत देने के अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, मीरा कुमार थी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा महान्यायवादी को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, आर्टिकल 88 में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है जो निर्वाचन आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है, 5 ईयर्स के लिए, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे भारत के प्रथम न्यायाधीश, हीरालाल जे कानिया थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने और बढ़ाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि के द्वारा राज्यपाल को वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि के द्वारा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी पहली बार। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं पास किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है जो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है?
25 वर्ष होती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है अगर वो विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाएगी? 92 संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। 92 संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में कुल 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं भारत में लागू की जा सकती हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है भारत में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई अब तक। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में संशोधन का उल्लेख बताया गया है। अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना उद्देशिका पर सबसे अधिक ध्यान दिया है संविधान निर्माताओं ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली भारतीय संविधान में अपनाई गई है। ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1935 का एक्ट है। यह भारतीय संविधान का सबसे एकाकी स्रोत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताया गया है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? 20वें भाग में संशोधन किया गया है। संविधान के 20वें भाग में संशोधन किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि राज्यों का संघ है भारत। अनुच्छेद 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 45 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अनुच्छेद 45 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 में बताया गया है अधीन न्यायालय के वर्णन। अनुच्छेद 233 में बताया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत
राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है भारत में। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। केवल संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकता है और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। केवल संसद को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में भाषाई आधार पर पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर बनाया गया था। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत।